शायद यूएस के एजेंसी ने सच ही कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध 2026 में होने वाला है और वो थोड़ा बड़ा होगा। 2025 में जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, उससे बड़ा ये जो है युद्ध होने वाला है। ये यूएस के एजेंसी ने सच ही कहा था, क्योंकि देखिए लश्कर तैयबा एक प्लॉटिंग कर रहा है आईईडी ब्लास्ट करने के लिए। हमारे जो खुफिया एजेंसी है उसने अपडेट दिया है, भारत के जो एजेंसी है रॉ वगैरह जो है या फिर आपके एनएसजी है, उसको आदेश दिया है कि अलर्ट पे आप रहिए, क्योंकि भारत में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक हो सकता है और इससे सिद्ध हो चुका है। जबकि पंजाब में हमें कल ही आईईडी मिला और उसके साथ संदिग्ध जो पाए गए वो भी मिले थे। तो इससे पता चल पाया है कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक होने वाला है और मल्टीपल टेररिस्ट घुसे भी हुए इंडिया में। और लश्कर तैयबा का एक महिला विंग भी बना चुका है। जैसे मोहम्मद शायद से उसी का परिवार वाला जो ऑपरेशन सिंदूर में मरा था, उसके बाद से ये आदमी और बौखलाया हुआ है। ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन और भी एक अपडेट है, आप देखिएगा तो अभी जो पाकिस्तान में, आपको पता होगा पाकिस्तान में अभी एक शिया या फिर सुन्नी मस्जिद को पे अटैक किया गया था, पाकिस्तानी द्वारा ये कराया गया था। ये सबको पता है। 6 फरवरी को हुआ था इस्लामाबाद में जो मस्जिद था उस पर, उसको जिम्मेवार मानते हुए इंडिया से रिवेंज लेने का ये प्रयास कर रहा है। ये कितना मतलब बेतुका बयान है इसका, पाकिस्तान का या फिर इस टेररिस्ट का। आप देख लीजिए, मतलब इंडिया का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। जो आपके देश में आपका पीओके जल रहा है, आपका सिंध अलग होना चाहता है, आपका खैबर पख्तूनवा जो है वो समझिए कि अलग हो ही चुका है। वो देश अगर बोले कि टेररिस्ट अटैक इंडिया करवा रहा है तो ये कितना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। मतलब शुरू से जब पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक 2026 आ चुके हैं, 75-76 साल हो चुका है अलग हुए इंडिया और पाकिस्तान को। आज तक वहाँ पे टेररिस्ट को पाला किसने? पाकिस्तान ने पाला। और अगर जो सांप को पालेगा तो सांप पालने वाले आदमी को भी तो काटेगा, उसको तो छोड़ेगा नहीं। अभी देखिए ये उसका एक एक्स आर्मी था जो कि ऑस्ट्रेलिया या फिर कहाँ पे रहता है, उसने एक प्रिडिक्शन दिया था कि एक मस्जिद में अटैक करवाएगा आसिम मुनीर और उसके बाद उसको जिम्मेवार मानेगा इंडिया और अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान में वो एक एयर स्ट्राइक करवाएगा। और एयर स्ट्राइक कल रात यानी कि 21 जो फरवरी था उसके मध्य रात में वो एयर स्ट्राइक हुआ अफगानिस्तान पे और मासूम लोगों का जान गया। और एक मदरसे पे एयर स्ट्राइक हुआ था। और जो वो एक्स आर्मी कहा था पाकिस्तान का, वो आसिम मुनीर करवा रहा है और ये वार एस्केलेट होने वाला है। अब अफगानिस्तान तो छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को, और इंडिया पे अगर ये टेररिस्ट अटैक करवाता है तो इंडिया भी नहीं छोड़ने वाला भाई। इस बार आर पार का लड़ाई होगा और इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो कमी रहा है उसको भरपूर पूरा किया है। अब साल लगने वाला है, तो 1 साल में इंडिया बहुत बड़ा प्रिपरेशन कर चुका है और आए दिन इंडिया का बेड़ा में जो है नया नया डिफेंस इक्विपमेंट आ रहा है। अब देखिए रेड फोर्ट के इलाका में, यानी कि आपका जो लाल किला है वहाँ पे, और ख़ास करके चांदनी चौक जो मार्केट है और आपका रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे, मतलब हिंदू का मंदिर है, वहाँ पे आपका टेररिस्ट का अटैक होने वाला है। आपको पता होगा 2002 में अक्षरधाम अटैक हुआ था, दिल्ली वाला नहीं, या गुजरात वाला अक्षरधाम जो था, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम था। वहाँ पर अक्षरधाम अटैक हुआ था, कितने मासूम को जान ले लिया था इस टेररिस्ट ने। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करने वाला है वो। और 10 नवंबर को आपने देखा ही एक जिहादी ने कैसे काम किया और उसने अपने आप को फाड़ लिया वो कार में, और उसके साथ साथ बहुत से लोग उसमें मारे गए थे जो कि मासूम लोग थे। लेकिन ये अटैक जो पाकिस्तान करने वाला है दिल्ली या फिर अलग अलग इलाके में, मुझे लगता है कि ये अपने आखिरी दिन को बुलाने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि इस बार आर पार का लड़ाई होगा। और जो लोग दिल्ली इलाके में रहते हैं या फिर जो लोग मतलब मल्टीपल बिहार से हैं या फिर खास करके आप यूपी से हैं, यूपी के राम मंदिर को भी टारगेट करने का बात किया जा रहा है। तो अगर आप मतलब किसी भी भारत के इलाके से हैं, मेरा कहने का मतलब है आप अलर्ट पे रहिए। आप अपने और इर्द गिर्द संदिग्ध को देखिए या फिर संदिग्ध लोगों को पाइए तो पुलिस में रिपोर्ट दीजिए। डरिए मत, पुलिस के चक्कर में आपको फंसाया नहीं जाएगा। आप अपने देश का सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि देश पे, आपके बॉर्डर पे आपका जवान लड़ रहे हैं दुश्मन से, लेकिन आपका जवान देश के अंदर आके आपको मतलब अलर्ट नहीं कर सकते। तो आप अलर्ट अपने देश के अंदर रहते हुए आप
अपने जवान का तीसरा नेत्र बनिए। तो इसलिए आप अपने इर्द गिर्द संदिग्ध को पाइए तो जरूर जाकर पुलिस में खबर करिए। और वो जो जिहादी पकड़े गए थे, जो कि भारत में रहकर भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, 10 नवंबर को जो जिहादी फटा था उसके बाद से जो पकड़ा गया जिहादी है, उसको कस्टडी में रखा गया और उसको फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और वो 18 या फिर 16 फरवरी ऐसे मार्च ऐसे कुछ करके उसको वहाँ तक कस्टडी में रखा जाएगा। तो उसको छुड़ाने का भी प्रयास हो सकता है और कैदी बना सकता है ये जो टेररिस्ट है। तो इसीलिए आप अलर्ट पे रहिए। आप अगर देखिए इन जिहादी 2 कौड़ी के टट्टू लोगों को, तो आप पुलिस में खबर करिए। फिलहाल आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।